अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अलकनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज अभी एक बड़ी एक ताज़ा ख़बर आई है। ख़बर ये है कि तोशा खाना केस जो है इमरान खान साहब और उनकी वाइफ जो है बुशरा बीबी, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो केस जो है वो चल रहा था। उस केस के अंदर उनको वैसे 14 साल कैद की सज़ा भी हो चुकी है और वो बनी गाला के अंदर बुशरा बीबी आजकल कैद हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो कैद में हैं अडियाला जेल के अंदर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ने एक फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनकी सज़ाओं के खिलाफ जो है वो अपीलें चल रही थी जमानतों के लिए भी, इस केस के ऊपर भी। आज हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि दोनों जो इमरान खान साहब हैं और उनकी जो वाइफ है उन दोनों की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों की जो 14 साल की तोशा खाना केस के अंदर सज़ा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। और इसके बाद क्योंकि जो बुशरा बीबी हैं जो कैद हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैद थी इसी तोशा खाना केस के अंदर, लिहाजा अब बुशरा बीबी को तो आज़ादी मिल जाएगी। इमरान खान साहब और दो केसेस हैं जिनके ऊपर एक साइफर वाला केस है और एक जो है अलकादर ट्रस्ट है, उनके ऊपर इनको अभी तक सज़ा हुई है, उनके अभी तक केस का फैसला होना है, वो भी इस्लामाबाद के अंदर, उसकी भी समाअत अभी तक चल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब को बाल आखिर एक ऐसे केस के अंदर जिसके ऊपर उनका अपना या उनकी पार्टी का ये एक राय थी कि ये एक नाजायज़ केस बनाया गया है, ये केस बनता ही नहीं था। और इस्लाम जो अडियाला जेल के अंदर जो समाअत हो रही थी जजेस की, वो बड़े कॉम्प्रोमाइज जज थे, उन्होंने जिसको कहते हैं कि किसी से पूछ के ये फैसला दिया था। ये चीज़ें जो हैं अब आप ऐसा ऐसा देखेंगे। मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किए हुए है कि मई के अंदर, अप्रैल गुजरने के बाद मई के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। मैं 2-3 अपने वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि मई का महीना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ौरन बाद जब बजट पेश हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद जो है ना चीज़ें बिल्कुल तब्दील हो जाएंगी। इमरान खान साहब के तमाम केसेस का जो फैसला है वो इस दौरान आ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर सियासी तौर के ऊपर, सियासी हवाले से बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। ये उनमें से एक है। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, ये इतना जल्दी कैसे केस का फैसला हुआ। देखें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस का मामला है, जो जिन्होंने हाई कोर्ट, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा था कि ISI मामलात के अंदर दखल अंदाजी कर रही है तो उनको रोका जाए या इसका कोई तदारुक किया जाए। इस चीज़ के बाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, मैंने पहले भी 2-3 अपने व्लॉग में बता चुका हूँ, अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट के ऊपर चली गई है। 2 ऐसे इवेंट हुए हैं पिछले 2 से 3 माह के अंदर जिसमें इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ वो फ्रंट फुट के ऊपर है और एस्टेब्लिशमेंट हमने देखा है वो बिल्कुल बैक साइड के ऊपर चली गई है। पहला उनको धचका लगा 8 मई के इलेक्शन के अंदर, जब इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, उनके जो वर्कर हैं, उन्होंने बेतहाशा वोट डाले बिला खौफ खतर, वो बाहर निकले इतनी पाबंदियों के बावजूद। दूसरा जो इसको आप कह सकते हैं वो ज़लज़ला था, ये आफ्टर शॉक है जो गवर्नमेंट के ऊपर एक बम शेल की तरह अब ये गिरेगा। गवर्नमेंट के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से अब बेचैनी शुरू हो जाएगी कि आखिर हो क्या रहा है। जिस तरह से सजाएं दी गई, इतनी जल्दी ये सजाएं क्यों माफ़ हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये रिलाई कर रही थी कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन ये हमारी सियासत के अंदर जो है वो चीज़ें एक इवेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। उस जज के बाद उस खत के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है, उस खत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक जिसको कहते हैं ना कि फ्रंट फुट पे आकर बड़ी धुआंधार एक सियासी इनिंग्स खेलने का ऐलान किया है। कल का जलसा जो था पिशावर के अंदर, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट हमने देखी वो बैक फुट पे चली गई है। एस्टेब्लिशमेंट ने भी अब यही सोचा है कि एक बहुत बड़ी जमात जिसके इतने ज़्यादा अरकान भी मौजूद हैं, इतनी ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है, अगर वो हमारे खिलाफ, अब ये एक इतना वाज़ेह एक मामला है जिसके ऊपर वो बताया जा रहा है कि वो किस तरह से उनके बेडरूम के अंदर जो है वो वीडियो बनाई जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, किसी की बहनोई को अगवा कर लिया गया, किसी की बेटे की शादी को कैंसिल करा दिया गया। ये सारे के सारे मामला जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बहुत सारे लोगों को ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ज़्यादा अच्छी सियासत नहीं की, लेकिन ये जो दबाव होता है ये ऐसा बिल्डअप होता है। वो आप देख रहे हैं कि आज तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब को उसी दबाव की वजह से, मेरा ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब हर किसी को पता चल चुका है
کہ اگر ان کے اوپر دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیسز سن رہے ہیں جج، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو لوور کورٹ کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ تمام کیسز کا جو فیصلہ ہے بالکل اسی طرح سے آئے گا. اب عمران خان صاحب یا ان کی جو وائف تو ویسے ہی ان کو جو آزادی مل جائے گی، جتنے بھی اور لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے بہت جلد جو ہے وہ کورٹ سے بھی سہولت مل جائے گی. اور گورنمنٹ کے جو ہے وہ برے دن جو ہے اب سٹارٹ ہو چکے ہیں. یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی کسی خبر کے ساتھ. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.